हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में, जो कि आप जानते हैं अरावली राजस्थान में स्थित है। ये गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक सीमित है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 492 किलोमीटर है और राजस्थान को दो भागों में बांटती है। पश्चिमी भाग में रेगिस्तान और पूर्वी भाग में मैदान। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अरावली जो पर्वतमाला है वो वलित पर्वतमाला है, फोल्डेड माउंटेन। ओके, इसका जो निर्माण का समय है, जो निर्माण के समय में इसकी औसत ऊंचाई थी वो थी 2800 मीटर और बाद में अपरदन के बाद इसकी ऊंचाई जो रह गई वो 930 मीटर रह गई। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अवशिष्ट रूप में बचा हुआ है, इसलिए अवशिष्ट है। निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है इसका निर्माण? ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो हम क्या कहेंगे? नीस ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट चट्टानों से अरावली का निर्माण हुआ है। अरावली का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक था, इस समय हम भूगोलवेत्ता जो था, उसका नाम था एरहान हेम। राजस्थान में बुंदेलखंड निश चट्टानें हैं, जो कहाँ पर है? बैराज घाटी से बेंगू से भीलवाड़ा के मध्य। जो बैराज घाटी है वो कहाँ पर है? बेंगू में। और कहाँ से? भीलवाड़ा तक। ठीक है। सिवाना ग्रेनाइट चट्टानें जालोर में है। ठीक है, इनका आकार जो कैसा है? इंसेलबर्ग या गुंबदाकार। तो अब कह सकते हैं गुंबदाकार चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो क्या कहेंगे? जालौर में। माउंट आबू सिरोही में ग्रेनाइट चट्टानें हैं, जो किस प्रकार की है? बेतौलित। जो यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है को बेतौलित कहा जाता है। पाली में सेंट्रल स्टेशन पर ग्रेनाइट चट्टानें जो हैं, इनका आकार फन जैसा या सर्पमुखी है। तो सर्पमुखी आकार कहाँ पाया जाता है? पाली में। पाली में कहाँ पर? सेंट्रल स्टेशन पर। अरावली का विस्तार कितना है? 9.3। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.3% और जनसंख्या 10%। जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु भाई अरावली की। और अरावली में मृदा कैसी पाई जाती है? मिट्टी। तो हम कह सकते हैं पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है अरावली में। अरावली का आकार अजमेर से सिरोही और गुजरात तक कैसा है? अजमेर से सिरोही और गुजरात से कैसा है भाई? तानपुरे जैसा। ठीक है, तानपुरा जानते हैं आप, तंदूरा। अरावली का भारत में विस्तार। तो अरावली की जो कुल लंबाई है वो 492 किलोमीटर है। इसकी दिशा दक्षिण पूर्व नहीं, इसकी दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, उसकी मध्य जो अरावली जो फैली हुई है वो खेड़ ब्रह्मा यानी कि गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक फैली हुई है। और राज्य क्या है? कौन कौन से राज्य है भाई? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, 4 राज्यों में। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है, 80% है, 550 किलोमीटर। अरावली की मूल जड़ अरब सागर से शुरू होती है। तो हम कह सकते हैं अरावली कहाँ शुरू होती है? अरब सागर से। अरावली का पिता किसको कहा जाता है? अरब सागर को। अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को। राजस्थान में विस्तार। राजस्थान में अरावली का विस्तार कितना है? 550 किलोमीटर। और दिशा दिशा कैसी है इसकी? कौन सी दिशा में? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। ठीक है, कहां से कहां तक? सिरोही से झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। सर्वाधिक विस्तार वाला जो जिला है जहां पर अरावली सर्वाधिक फैली हुई है वो है उदयपुर। और सबसे कम जहां पर विस्तार है अरावली का वो है अजमेर। सबसे ऊंचा जो बसा हुआ शहर है वो है माउंट आबू और सबसे नीचे बसा हुआ जो शहर है वो है अजमेर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं अरावली की चोटियों के बारे में। अरावली की जो चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पर है? तो बात करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गुरु शिखर जो है वो सिरोही में है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। शेर जो है वो भी सिरोही में है,
1597, दिलवाड़ा 1442 सिरोही, अचलगढ़ 1380 सिरोही, ऋषिकेश 1017 सिरोही। उसके बाद में जरगा 1431 उदयपुर, सज्जनगढ़ 938 मीटर उदयपुर, कमलनाथ 1001 मीटर उदयपुर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर राजसमंद, रोजा बाकर 730 मीटर जालोर, इसराना बाकर 839 मीटर जालोर, जयगढ़ जयपुर 648 मीटर, नाहरगढ़ जयपुर 599 मीटर, बैराट 704 मीटर जयपुर, खो 920 मीटर जयपुर, बाबाई 780 मीटर जयपुर, बिलाली 775 मीटर अलवर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, सीकर, तारागढ़ 873 मीटर अजमेर और मोरामजी 933 मीटर अजमेर और नागपाड़ 795 मीटर अजमेर। ये थी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। थैंक यू।